वोट चोरी से प्रधानमंत्री मोदी बना रहे सीटें। ये क्या बक रहे हो? जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, तो उसमें कैसे बीजेपी इतना सीटें अधिक पा गई? विपक्ष के पास सिर्फ आरोप है, सबूत क्यों नहीं है? सबूत है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाता? मैम ये एसआईआर के मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल नहीं है, लोकतंत्र पे गुड क्वेश्चन। सर क्या पोजीशन डरी है कि एसआईआर के बाद उनका पूरा वोटर बैंक खत्म हो जाए? सबूत जब पकड़ा जाता है, जब वोट चोरी पकड़ी जाती है तो इलेक्शन कमीशन नया कानून बना देता है। सीसीटीवी फुटेज नहीं कोर्ट जाइए ना, सारे बच्चे कह रहे कोर्ट जाइए। उनके बिहाफ हो गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गलत ज्ञान देती है और बीजेपी परोसती है। मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूं। हैं कि आप जो भी बातें बोल रहे हैं उसके प्रूफ सोर्स कहां है? हमें प्रूफ। आप इलेक्शन हारते हो उसके बाद यही बोलते हैं कि बूथ चोरी हो गया, बूथ पे एग्जिट हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब छोटा नहीं होता है। क्या सबूत चाहिए आप लोगों को? सर आपने पेपर लीक पर सवाल किया, राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक आपकी सरकार में हुआ है। गजब बेइज्जती है। आप ये बता दो इंडिया में सबसे ज्यादा सरकार कौन सी गवर्नमेंट की है? बीजेपी की है, कांग्रेस की? आप बस इतना बता दो। जब आप घर को नहीं संभाल पा रहे हो, जनता को कैसे संभालोगे? अरे माइक के बिना आवाज नहीं आएगी, बच्चों को क्यों डांट रहे हो? लोग खराब है, बच्चे ताली बजाएं तो कांग्रेस नेता। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को ये ताना चाहिए क्या? स्टूडियो की ताली से आपको रोजगार मिलता हो तो जरूर बचाइए। खूब बजाइए आप लोग। फिर भी बजा रहे। कांग्रेस पार्टी जनता पे गुस्सा कर रही है, इस देश के एजेंसी पे गुस्सा कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी को इटली में समर्थन मिलता है, देश में नहीं मिलता, ये दिक्कत। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हिंदू डिबेट के एक और नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं ऑडियंस, और दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग साफ साफ देखने वाले हैं कि ऑडियंस काफी तीखे तीखे सवाल करती है आलोक शर्मा से, वहीं पे बगल में बैठ खड़े बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी सवाल करती है। लेकिन दोस्तों अंतर ये रहता है कि बीजेपी के प्रवक्ता सीधा सीधा सारे सवालों का जवाब देते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता सारे सवालों का उल्टा जवाब देते हैं, प्लस जनजी प्रवक्ताओं के ऊपर चढ़ने लगते हैं, जिसके बाद जनजी प्रवक्ता उनको ऐसा धोते हैं और ऑडियंस उनको ऐसा धोती है कि देख करके आनंद आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा हाइप कर दीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब युवा है, आप सबसे मैं ओपन कहना चाहता हूं, चैनल में आप सबसे माफी मांगूंगा अगर मैंने एक भी बात झूठ बोली हो, वरना इनसे माफी जरूर मंगवाइएगा। बिहार के अंदर हिडमा का राहुल गांधी ने वीडियो डाला है। बिल्कुल, राहुल गांधी का एयर पोल्यूशन वाला वीडियो यूट्यूब पे देखिए, 7 मिनट 15वां सेकंड के ऊपर राहुल गांधी जो प्रो हिडमा स्लोगन्स निकाल के जो इंडिया गेट पे लोग आए थे उनका समर्थन करते हुए दिखे और बोले ऐसे प्रोटेस्ट और कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? तो जो आदमी हिडमा जैसे आतंकियों का समर्थन करे, जो चाहे कि युवा ऐसे प्रोटेस्ट निकाले, वो देश हित में कभी नहीं हो सकता। ये सच्चाई है अंजना जी। वापस से मैं कहूंगा, क्या अभी तक एक भी इनका आर्ग्यूमेंट कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एसआईआर के खिलाफ स्टे किया है? तो बिहार के पहले से बात बता रहे, एक मुझे बता। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर मानते हैं कि अगर वाकई ऐसा मामला है तो कोर्ट जाना चाहिए? हाथ उठाइए आलोक जी। मैं समझता हूं कोर्ट में, और हाथ उठाइएगा जिनको सवाल पूछना। कोर्ट में पहले भी एसआईआर के ऊपर तमाम सवाल खड़े हुए और कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को माना जाए। कोर्ट ने तमाम फैसले अपने ऐसे दिए जिनसे एसआईआर के ऊपर सवालिया निशान लगे। अभी मजा आएगा ना। आगे भी ऐसा होगा, आज भी आर्गुमेंट चल रहा था। अब बात यह है कि किसने किसका वीडियो डाला। पहली बात तो जो मेन इशू है कि दिल्ली में पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि मोदी जी की सरकार है। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, बच्चे चाहे दम घुट के मर जाएं, अब नहीं होना चाहिए। राहुल जी ने कोई वीडियो ऐसा नहीं डाला। सर एक सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी आपने कहा था कि बीजेपी जहां इलेक्शन लड़ती है वहां पे जो है ये घुसपैठियों का मुद्दा आ जाता है। अगर ये बात है तो अभी बंगाल से जो बिल्कुल ये हमारे रोहिंग्या निकल रहे हैं बाहर और बांग्लादेश जा रहे हैं, जो बीएसएफ के फौजी इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर ये कहां से आया? ये कौन से लोग हैं, कहां से जा रहे हैं? अगर से बीजेपी ये मुद्दा उठाती है तो। ठीक है, आप अभी जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, तो उसमें कैसे बीजेपी इतना सीटें अधिक पा गई और कैसे विपक्ष हार गया उसमें भी? और खुद बंगाल से हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे इतने बांग्लादेशी रहते हैं, तो बंगाल से बांग्लादेशी को निकाला क्यों नहीं जा रहा है? अभी तक क्यों है वो बांग्लादेशी? विपक्ष के पास सिर्फ आरोप है, सबूत क्यों नहीं है? सबूत है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाता? मैं उत्तर देता हूं अंजना जी। 3 सवाल है, तीनों नोट कर लिए मैंने। आखिरी सवाल, जल्दी से दौड़ के आओ। मैम ये एसआईआर के मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल नहीं है, लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं। लोकतंत्र पर सवाल आप ही से शुरू करते हैं क्योंकि सारे सवाल आप ही से जी। एक आखिरी सवाल इस बच्चे का। सर क्या पोजीशन डरी है कि एसआईआर के बाद उनका पूरा वोटर बैंक खत्म हो जाएगा? सही पकड़े हैं। क्योंकि मुझे लगता है अंजना जी ने अभी कहा कि ना वोट काटने की प्रक्रिया ना जोड़ने की प्रक्रिया। विपक्ष इस बात से डर रहा है कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, उनको जूता फेंक कर मारा जाता है
और एक वर्ग उसका भी समर्थन करता है। देश कहां जा रहा है सोचिए, आप घर जाके बैठ साले का खोपड़ी तोड़ साले। आप लोगों ने जवाब घुसपैठी निकालना किसका काम है? केंद्र सरकार का। अब मुझे बताइए कि पिछले 11 साल में, 1 मिनट भाई, 1 मिनट मैम, 1 मिनट, मैं आप ही का सवाल दे रहा हूं, पिछले 11 साल में कितने घुसपैठिए निकले? कोई बताएगा? बताइए जरा। मैं जवाब देता हूं। 5,4900 कुछ, और यूपीए 1 और यूपीए 2 में 89,000 यानी 90,000, और मोदी जी के समय पे केवल 5,000। ठीक है, चलिए आप जवाब लोग दीजिए कंपेयर इसका। कर अब इनकी लीजिए। बारी है। एक मिनट, हेलो, जल्दी, सबूत के ऊपर आ रहा बोलिए सर, हूं जल्दी। कि भाई सबूत क्यों नहीं देते? हाँ। सबूत जब पकड़ा जाता है, जब वोट चोरी पकड़ी जाती है तो इलेक्शन कमीशन नया कानून बना देता है, सीसीटीवी फुटेज नहीं अरे देंगे। भैया, 2018 का कोर्ट का जजमेंट ने कितना झूठ बोलोगे एक में? बीच में मत बोलो, कितना वो झूठ बोलोगे? सीसीटीवी प्रवचन थोड़ी फुटेज दे रहे हो क्यों नहीं यहाँ दे पे? रहे हैं? कितना क्योंकि झूठ वोट बोलोगे? चोरी हो रही है। मैं जवाब दे रहा हूं जरा। इलेक्टोरल रोल्स मशीन रीडेबल क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि फोटो का मिलान कंप्यूटर से हो जाएगा। आप लगे रहिए, अगला चुनाव आ तो जाएगा। कोर्ट जाइए ना, सारे बच्चे कह रहे कोर्ट जाइए, अंजना जी, लड़ाई लड़िए उनके अरे बिहाफ कोर्ट पे। में तो केस चल ही रहा है ना, ठीक कौन कह रहा है केस और डे नहीं टू डे चल रहा? हियरिंग भी चल रही है, जल्दी। केस तो चल ही रहा है। बहुत नीचा आदमी या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। 45 दिन तक कोई भी कैंडिडेट किसी भी रोल को ले सकता है। इनका एक भी कैंडिडेट सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगा। सीसीटीवी भी ले सकता है। नहीं मिलेगा। पढ़ के नहीं आते हो, कुछ अरे भी बोलते नहीं रहते मिलेगा, हो। 45 कमलनाथ दिन में पर से भी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट 45 देख लो, दिन में नहीं इसीलिए मिलेगा। हाल हो चुका है झूठ बोल कांग्रेस रहे। पार्टी का कि पढ़ लिख के नहीं आती हो, झूठ बोल जनता रहे। को बेवकूफ समझती, जनता बेवकूफ 45 नहीं है। दिन में भी मैं बीच में नहीं बोला था, नहीं बीच मिलेगा। में नहीं बोला था, और मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं मिलेगा। मैंने तथ्य रखना चालू किया तो घबरा गए। ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं और कहते हैं कि संविधान बदल सकता है, वो झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी को बोलो माफी मांगे। तीसरी बात घुसपैठियों की करी, अब सब युवा है। राहुल गांधी के पिछले 10 साल में एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें राहुल गांधी ने बोला कि घुसपैठियों को हटाने चाहिए। मोदी जी ने तो रेड फोर्ट से बोला है, बता दीजिए एक बार कभी राहुल गांधी ने बोला? नहीं बोला। अखिलेश ने बोला? नहीं बोला। प्रियंका वाड्रा ने बोला? नहीं बोला। मुंह से घुसपैठियां निकलता नहीं है और बात चले कर की नहीं बात करता। अंजना जी, ये रहा राहुल गांधी का वीडियो, 7 मिनट 26वें सेकंड पे। वो लोग जो हिडमा एक आतंकी, नक्सल आतंकी, जिसने युवाओं की हत्या करी, आदिवासी युवाओं की हत्या करी, उसके प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करते, एक वर्ड नहीं बोल सकते नक्सली आतंकियों के खिलाफ। और ये इनकी असली सोच है। मैं वापस से कहूंगा, कोर्ट में अगर विश्वास नहीं है तो कहो लोकतंत्र विरोधी हो, पर कोर्ट में अगर विश्वास है तो कोर्ट जाओ। कपिल सिब्बल कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। क्यों नहीं कोर्ट एक भी आरोप मान रहा है? क्योंकि झूठे हो, और झूठ जो है कोर्ट के अंदर स्टैंड नहीं कर रहा है। यही सच्चाई और कोई नहीं। ये लगता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फैक्ट्री ऊपर कांग्रेस बन जूता चुकी फेंका है। जाता है और उसके अरे भैया, बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद बयान में आप तक आके कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन नहीं कांग्रेस पार्टी पहुंचती का है। झूठा कैंपेन था देखिए, वोट किसके ऊपर, ये कि संविधान बदला जाता है, माफी छोटी मोटी मांगोगे? दो घटनाएं सुनो नहीं बयान। हैं कि उपराष्ट्रपति गायब हो जाएं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंका जाए और इलेक्शन कमिश्नर ऐसे लोग बने जो केवल और केवल बीजेपी के इशारे पर अरे भारतीय सब लोकतंत्र यहाँ को पे चीफ कमजोर जस्टिस कर रहे का हो। बयान हो। ये बिल्कुल रिलेटेबल नहीं था जो जूता मारने वाला एसआईआर के बीच में आया। इससे समझ में आता है सुप्रीम कांग्रेस कोर्ट के में क्या प्रवक्ता चल का रहा है, ये संकट बता क्या रहा हूं है। मैं आपको। सर, आपके बीच में मैं नहीं बोला, मैं बता भद्रता रहा मत हूं कीजिए। आपको। आपके बीच में नहीं बोला मैं। जिस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मार के एक वर्ग ये कहे कि नहीं ठीक सर्वोच्च किया है। न्यायालय ने बिहार चुनाव के समय क्या एक बात कही थी कि आधार कार्ड को जिनका नहीं आइडेंटिफिकेशन उसको आप मान लीजिए, मान लिया गया। एसआईआर पर बिहार में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसको साजिश के तौर पर ये इस्तेमाल कर पाते। 5 लाख डुप्लीकेट वोटर बिहार में कैसे रह गए? सरकार को एसआईआर के जांच बाद भी करानी चाहिए। इसका कोई उत्तर नहीं। जिस तरह से 10 लाख लोग ऐसे जिनका एड्रेस 000 है, देने के बावजूद एसआईआर के बाद मसला उठा कौन जिम्मेदार रहा है है। भाई? मुझे लगता है कि विपक्ष की बड़ी साजिश है, वरना 700 से 1200 लोगों को वेरीफाई करके उनको फॉर्म देके और डिजिटाइज मतलब बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, इसमें भी विपक्ष जिम्मेदार है। गजब है भाई, सरकारें आपकी हैं, तंत्र आपका है। जागरूक हैं, ये नेता लोग आपको भरमा रहे हैं, इससे बचिए। लोकतंत्र आप बचाएंगे। क्या गलत ज्ञान देती है और बीजेपी परोसती है। मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूं। स्टार्टअप बना रहे हैं 1 लाख
जो तुम्हारे वहाँ पे कुछ नहीं थे, समझे? तुम पकोड़े तलो, इसीलिए हालत है इटली जाके पकोड़े तलो। पिछले महीने 600 स्टार्टअप बंद हुए। नीति आयोग की रिपोर्ट, अच्छा सवाल पूछा, नीति आयोग की रिपोर्ट है, पिछले महीने 600 स्टार्टअप बंद हुए। आधार कार्ड बना के सबसे बड़ा जो स्टार्टअप बाइजू था वो जेल में पड़ा हुआ है। हटता है तो उसका ही मतलब है आप आइडेंटिफाई थोड़ी कर सकते हो, लॉजिकल बात है। अरे माइक के बिना आवाज नहीं आएगी, बच्चों को क्यों डांट रहे आलोक जी? डांटेंगे सबको डांटेंगे, एसएससी यूपीएससी पे कब्जा करके बैठे। नेहरू का समय नहीं है जब इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना हो। बजा रहे हैं, असली फ्रीडम ऑफ भविष्य से खेल रहे हैं लोग। खराब है कि बच्चे ताली बजाएं तो कांग्रेस नेता ना। अरे भाई मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को लॉजिकली ये तानाशाही है क्या? देखिए स्टूडियो की तालियों से अगर आपको रोजगार, स्टूडियो की ताली से आपको रोजगार मिलता हो तो जरूर बचाइए, खूब बजाइए आप लोग। फिर भी क्रेडिबिलिटी का है। रोहिंग्यानी औरत दो बच्चों से पूछा रोहिंग्यानिया कौन से देश से, उनको उत्तर नहीं पता। तालियां बजाइए आप खूब। इतना गुस्सा आज कांग्रेस पार्टी जनता पे गुस्सा कर रही है, इस देश के जेनजी पे गुस्सा कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी को इटली में समर्थन मिलता है, देश में नहीं मिलता। यही दिक्कत है इनकी, यही इनकी दिक्कत है। थोड़ा ज्यादा टाइम देश में ये भी समर्थन दे देंगे। तालियां बजाने से आप लोगों को ये पता चलता हो कि 11 लाख वोटर जिनके फादर्स के नाम ABCD थे और एड्रेस 00 था, सब झूठ। तो उनका बूथ कैसे डिसाइड हुआ? तो तालियां बजाइए दोबारा, सब झूठ बजाइए ना। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। फिर भी इलेक्शन कमीशन के 11 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका एड्रेस 000 है SIR के बाद, और आप ताली बजाना चाहते हैं, बजाइए, खूब बजाइए। क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या कह रहे हैं? इधर आइए। हम बोलना चाहते हैं कि आप जो भी बातें बोल रहे हैं उसके प्रूफ सोर्स कहाँ है? हमें प्रूफ सोर्स इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, ज्ञानेश कुमार का जवाब है। अंजना जी, आप इलेक्शन हारते हैं उसके बाद यही बोलते हैं कि बूथ चोरी हो गया, बूथ पे एग्जिट हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब उसको टच नहीं करने दिया था, आपको शायद पता नहीं होगा। कुछ वो कह रहे हैं कि फेयर इलेक्शंस भी होते हैं, जहां आप जीतते हैं वहां चुप रह जाते हैं, जहां जहां हारते हैं चुनाव आयोग, हम 2018 में 3 राज्यों में चुनाव जीते और हमने तब भी कहा कि ईवीएम में गड़बड़ है। हम आज भी कह रहे हैं कि इलेक्शन आपका पूरी तरह से रिग्ड है। 00 एड्रेस जो दिमाग रिग्ड है ना, उनको सब कुछ ही रिग्ड दिखेगा भैया, इन पे मत भरोसा करो। जुबली हिल्स का बाइपोल हुआ जिसमें कांग्रेस नंबर 1 आई है, 90,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। ठीक है, बताइए ना, उनसे सवाल है, बच्चों का दोनों का सवाल। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 00 एड्रेस उनके हैं जो लैंप पोस्ट के नीचे सोते हैं। ये मेरा जवाब है क्या सबूत चाहिए आप लोगों को? अब मुझे आप बता दीजिए कि 00 अगर एड्रेस है तो बूथ कैसे डिसाइड होगा, कौन से बूथ पे वोट डालेगा? क्या बढ़िया था गुरु। ये ताली सर, आपने पेपर लीक पे सवाल किया। हे राम, क्या तरीका है जनता पे? सर, आपने पेपर लीक पर सवाल किया। राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक आपके सरकार में हुआ है। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप बस इतना बता दो। आपने जो भारत जनता पार्टी के बारे में इतना कुछ बोला, बीजेपी के बारे में, ठीक है, मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप ये बता दो, इंडिया में सबसे ज्यादा सरकार कौन सी गवर्नमेंट की है? बीजेपी की है, कांग्रेस की? आप बस इतना बता दो, बीजेपी की है या कांग्रेस की? साल तक शासन वोट चोरी से प्रधानमंत्री मोदी बनारस जीते हैं। नहीं, ये गलत है। वोट चोरी से जीते हैं प्रधानमंत्री। चोरी हो चुकी वो है। देखेंगे, जब आप घर को नहीं संभाल पा रहे हो, जनता को कैसे संभालोगे? रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। आप लोगों ने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। एंड आई होप आप लोग को हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा हाइप कर दीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कि दोस्तों आज के आप वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ऑडियंस ने जब काफ़ी तीखे सवाल किए, काफ़ी तीखे मुद्दे को लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता और आलोक शर्मा के प्रवक्ता। लेकिन दोस्तों आलोक शर्मा के प्रवक्ता ने जब जवाब देना चालू किया तब वो उल्टे सीधे जवाब दे रहे थे, जिसके बाद ऑडियंस को जवाब पसंद नहीं आते हैं और वह उन प्रवक्ताओं को ऐसा धोते हैं कि देख करके आनंद आ गया। तो आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा, तभी आपको वीडियो समझ में आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई तो फिर से दोबारा से रिप्ले करके देखिए, तभी आप लोग को वीडियो समझ में आएगी बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो कहीं पे कर लेते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।